नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम विवेक है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी विवेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल वो घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैं एक ट्रक ड्राइवर के साथ एक खलासी के रूप में काम किया करता था। लेकिन खलासी का काम करने के साथ साथ ही मुझे पूरी तरीके से ट्रक चलाना भी आता था। इसी वजह से जब कभी भी मैं उस ट्रक ड्राइवर के साथ कहीं पर माल डिलीवर करने के लिए जाता था तो रास्ते में आधे टाइम तो वो ट्रक चलाता था और आधे टाइम पर मैं ट्रक चलाता था, क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि विवेक को पूरी तरीके से ट्रक चलाना आता है। इसी वजह से जब ट्रक चलाते चलाते वो थक जाता था तो वो मुझको ट्रक दे देता था और खुद पीछे जाकर आराम कर लेता था। लेकिन उस वक्त हम दोनों को ही इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी तरीके से अलग अलग जगह पर जाकर माल डिलीवर करने के दौरान हम दोनों के साथ एक ऐसी डरावनी घटना होगी कि उस घटना के होने के बाद हम लोगों को एक ऐसी डरावनी चीज का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में हम लोगों ने कभी हमारे सपने में भी नहीं सोचा था। जब वो घटना हमारे साथ हुई थी उस वक्त जिस हालत में हम लोग थे, उस हालत को जब हम आज भी याद करते हैं तो डर के मारे हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो घटना थी ही इतनी ज्यादा डरावनी। जब वो घटना हमारे साथ हुई थी उस वक्त हम दोनों एक ऐसी स्थिति में थे कि अपने आप को बचाने के लिए उस टाइम पर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। और मैं तो उस वक्त नया नया ही खलासी बना था, तो मुझे तो इन सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा पता भी नहीं था कि ऐसी सुनसान जगह पर कभी हमारे साथ कोई ऐसा डरावना हादसा भी हो सकता है। क्योंकि उस चीज से पहले मैं एक स्कूल में बस ड्राइवर था, यानी कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में बस चलाने का काम किया करता था। और उसमें जो स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे आते थे उनको पूरे शहर में घूम घूम कर स्कूल में लेकर आता था। इसी वजह से ट्रक ड्राइवर को इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि मैं पहले बस चलाया करता था तो मैं ट्रक भी काफी आराम से चला सकता हूँ। इसी वजह से वो मुझे हमेशा ही आधे रास्ते में ट्रक दे दिया करता था। लेकिन फिर उस बस ड्राइविंग का काम करते वक्त वहां पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे वो बस ड्राइविंग का काम छोड़कर ट्रक ड्राइवर के साथ एक खलासी के रूप में काम करना पड़ा था। और वो बात ये थी कि वहां पर मेरी तनख्वाह काफी ज्यादा कम थी, जिससे मेरा घर का गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इसी वजह से मैंने वो बस ड्राइविंग का काम छोड़ दिया था। लेकिन अब ट्रक ड्राइवर के साथ खलासी का काम करते हुए मेरी अच्छी खासी कमाई हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर रोजाना का जितना माल मैं एक जगह से दूसरी जगह पर अपने सिर पर लाद कर उतारता या फिर ट्रक में चढ़ाता था, उसके हिसाब से मुझे पैसे मिलते थे, जिसके कारण रोजाना की मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। और महीने में मुझे आराम से 30 से 35 हजार रुपये मिल जाते थे। जबकि स्कूल में बस ड्राइविंग का काम करने के दौरान तो मुझे महीने के 10 से 12 हजार रुपये ही मिलते थे। इसके अलावा मेरे साथ उस वक्त जो ट्रक ड्राइवर था वो मुझसे कई बार कहा करता था कि तुम थोड़े दिनों में पूरी तरीके से परफेक्ट रूप से ट्रक चलाना सीख जाओ, फिर उसके बाद फैक्ट्री के मालिक से बात करके मैं तुम्हारे लिए भी एक दूसरे ट्रक का इंतजाम करवा दूंगा और फिर तुम्हारी कमाई काफी अच्छी तरीके से होने लगेगी। लेकिन उससे पहले मुझे अपने लिए एक हेवी माल लोडेड व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, जो कि उस वक्त मेरे पास नहीं था। लेकिन अब इन सब चीजों को छोड़कर मैं आपको सीधा उस घटना पर लेकर आता हूँ जिस वक्त हम लोगों के साथ वो डरावना हादसा हुआ था। दरअसल वो बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। उस वक्त मैं और मेरा ट्रक ड्राइवर नासिक से अपने ट्रक में माल लोड करके गोवा के लिए निकले थे, क्योंकि हमारे ट्रक में कुछ ऐसा सामान था जो कि गोवा में घूमने आने वाले टूरिस्ट लोगों के लिए काफी ज्यादा काम आता था। दरअसल उस वक्त हम लोगों ने हमारा जो ट्रक था उसको एक कपड़ा फैक्ट्री में लगा रखा था,
और उस कपड़ा फैक्ट्री में कुछ इस तरह के कपड़े बनते थे जो कि गोवा में समुद्र के बीच पर घूमते वक्त टूरिस्ट लोग पहनते हैं। उन कपड़ों की माल की डिलीवरी हम लोगों को महीने में 1 या 2 बार गोवा की बड़ी बड़ी दुकानों पर करनी पड़ती थी, क्योंकि उन दुकानों पर महीने में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते थे और वो लोग वहां से उन कपड़ों को खरीद कर अपने पहनने के लिए लेकर जाते थे, जिसकी वजह से वहां पर हमेशा ही माल की डिमांड रहती थी। अब ऐसा भी नहीं था कि जिस वक्त हमारे साथ वो डरावनी घटना हुई थी उस वक्त हम उस रास्ते पर पहली बार गए थे, बल्कि हम लोग उस रास्ते से पहले भी लगभग 10 से 15 बार गुजर चुके थे। लेकिन हम लोगों ने पहले वो गलती नहीं की थी जो गलती हम लोगों ने इस बार कर दी थी। अब हम लोगों ने आखिर ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से आगे चलकर हमारे साथ वो डरावना हादसा हुआ, तो इसके बारे में तो आपको कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा और उसके लिए आपको पूरी कहानी को सुनना पड़ेगा। लेकिन कहानी को सुनने के साथ साथ मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। साथ ही आजकल जो नए लोग चैनल पर कहानी सुनने के लिए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो भी लोग आज इस स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हम लोगों को आपके लिए इसी तरह की नई नई कहानी लेकर आने में एक मोटिवेशन मिलता है।